ये कहानी है 1960 के एक काल्पनिक शहर रिवर्डल की, जहाँ पे आर्ची और उसके फ्रेंड रहते हैं। ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस मूवी का प्लॉट ये है कि एक आदमी वहाँ के ग्रीन पार्क में एक मॉल बनाना चाहता है और कैसे आर्ची और उसके फ्रेंड उसे रोकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखेंगे कि एक काल्पनिक शहर रिवर्डल कैसे बना। इसे बनाया था वहाँ के एक ब्रिटिश ऑफिसर सर जॉन रिवर्डल ने, जिनको वहाँ की एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम था सितारा। उनकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए। फिर एक दिन वो गए थे शिकार करने। फिर उनको वहाँ पे एक जगह दिखी जो उनको बहुत पसंद आई और फिर वो वहाँ के राजकुमार से मिलने गए और उन्होंने वो जगह उनसे खरीद ली। फिर वहाँ उन्होंने ये शहर बनाया जिसका नाम था रिवर्डल। और यहाँ के परिवार आधे ब्रिटिश और आधे इंडियन हुआ करते थे और इन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। फिर इंडिया को आजादी मिल गई और कुछ लोग वहाँ से इंग्लैंड वापस चले गए और कुछ लोग जिनको रिवर्डल से प्यार था वो लोग वहीं बस गए। फिर हम लोग वहाँ के ग्रीन पार्क को देखते हैं और वहाँ का एक रिवाज होता है कि जब भी किसी पेरेंट्स के बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो वो लोग उस ग्रीन पार्क में आके पेड़ लगाते हैं। ये पार्क वहाँ की हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर हम मिलते हैं इस कहानी के हीरो आर्ची से और वो वहाँ पे टूरिस्ट को टूर दे रहा था और हम देखते हैं कि आर्ची को गाने का बहुत शौक है। उसका खुद का बैंड भी होता है और उसमें उसका दोस्त जगेड होता है। आर्ची के पड़ोस में एक लड़की रहती है बेटी नाम की, उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और वो उससे बचपन से प्यार करती है। फिर शहर में एक वेरोनिका नाम की लड़की अपने पापा के साथ वापस आती है। 2 साल के बाद वो लंदन से वापस आए होते हैं और वो शहर की सबसे अमीर लड़की होती है। और उसी शहर में एक न्यूज़पेपर फैक्ट्री के मालिक का बेटा रैगजी भी उन्हीं के साथ स्कूल में होता है। वो सब अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। अभी वेरोनिका के पापा और मम्मी वहाँ के काउंसिल लीडर से मिलते हैं। वेरोनिका के पापा काउंसिल लीडर से कहते हैं कि मैं आपके कहने के अनुसार यहाँ की सारी दुकानों को खरीद कर उन्हें बड़ा बनाने वाला हूँ। काउंसिल लीडर बोलता है कि तुम्हें शहर के बाहर होटल बनाना चाहिए। वेरोनिका फिर बोलती है कि होटल को ग्रीन पार्क के बीच में होना चाहिए, इससे होटल को भी बहुत फायदा होगा और शहर को भी बहुत फायदा होगा। काउंसिल लीडर बोलता है कि नामुमकिन है, कोई भी नहीं मानेगा और इसमें मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए। वेरोनिका के पापा कहते हैं कि तुम कैसे भी करके सबको मनाओ और तुम्हें अच्छे खासे फंड्स भी मिलेंगे। फिर काउंसिल लीडर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। वेरोनिका, बेटी और आर्ची पहले के दोस्त होते हैं। वेरोनिका बेटी से पूछती है आर्ची अभी भी पहले जैसा है या बदल गया है। फिर बेटी वेरोनिका से कहती है क्या तुम उसे पसंद करती हो। फिर उसके बाद वेरोनिका बोलती है नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। और वहाँ से वेरोनिका स्कूल की पार्टी में आती है और वहाँ सब लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं। आर्ची भी उसे देखकर चौंक जाता है और वो उसके पास आता है। वेरोनिका उसे सीडीज गिफ्ट करती है और सब लोग वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद वेरोनिका से आर्ची मिलता है और वो उससे डेट के लिए पूछता है। वेरोनिका हाँ कर देती है। फिर आर्ची जा रहा होता है, तभी बेटी भी उसे देखती है और बेटी भी उससे बहुत प्यार करती थी। फिर आर्ची घर जाने के बाद अपने पापा से पूछता है कि मैं लंदन जाके पढ़ना चाहता हूँ और मैंने वहाँ के एक कॉलेज में अप्लाई भी किया है जिसमें मेरी मदद अंकल बेन कर रहे हैं। उसके पापा उससे बोलते हैं कि रिवर्डल भी अच्छी जगह है। फिर आर्ची कहता है कि मैं पूरी दुनिया में अपना नाम करना चाहता हूँ म्यूजिक में, तो पढ़ाई तो मैं लंदन से ही करूंगा। अब हम देखते हैं कि आर्ची और वेरोनिका एक महंगे से रेस्टोरेंट आए हुए हैं जहाँ पे उनकी बुकिंग नहीं हुई होती है। वेरोनिका अपने पापा से कहकर यहाँ पे रिजर्वेशन ले लेती है। फिर वो दोनों को सीट मिल जाती है और वो दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं एक दूसरे से। फिर वो दोनों डांस करते हैं और फिर आर्ची वेरोनिका को उसके घर पे छोड़ देता है। फिर आर्ची वहाँ से बेटी के घर में जाता है और उससे बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी भी उसको घर के अंदर बुला लेती है और उसके लिए खाना बनाती है। बेटी फिर वेरोनिका के बारे में पूछती है। आर्ची बोलता है कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। फिर आर्ची बेटी के डेस्क पे रखे हुए गिफ्ट्स और कार्ड्स देखता है और फिर बेटी से सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे फिर से भूल गया। बेटी बोलती है कोई बात नहीं। फिर आर्ची बोलता है कि कल का दिन हम पूरा साथ में बिताएंगे। फिर नेक्स्ट डे आर्ची बेटी को साइकिल गिफ्ट करता है और वो लोग ग्रीन पार्क में घूमने चले जाते हैं। फिर आर्ची बेटी को कहता है कि मैं लंदन जाके ग्रीन पार्क को बहुत मिस करूंगा। फिर बेटी बोलती है कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिर वहाँ पे मोमेंट बनने पे वो दोनों किस करते हैं और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे आर्ची अपने दोस्त जगेड से बोलता है कि मुझे वेरोनिका और बेटी दोनों से प्यार हो गया है। जगेड उसे बोलता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे, या तुम एक और काम कर सकते हो, तुम चाहो तो तीसरी लड़की पे ध्यान दो, उन 2 लड़कियों को छोड़ दो। फिर आर्ची कहता है ये अच्छा आइडिया है। फिर आर्ची वहाँ पे एक लड़की होती है चेरी, उसकी तारीफ करता है। ये सब देखकर वेरोनिका और बेटी दोनों ही गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में बॉल पार्टी होती है। आर्ची उस पार्टी में चेरी के साथ पहुँचता है। वहाँ पे वो देखता है कि बेटी खड़ी है। वो बेटी के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखा है। ये सुनकर बेटी बहुत खुश होती है। फिर वो जाता है वेरोनिका के पास और उससे भी वो यही कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखा है। वेरोनिका बोलती है कि अच्छा मैं भी तो सुनूं कैसा सॉन्ग लिखा है। फिर आर्ची स्टेज पे चढ़ जाता है और सबको सॉन्ग सुनाता है और वो दोनों को फिर से पटा लेता है। फिर अगले दिन बेटी के पिता के स्टोर में उनका मालिक आता है और वो बोलता है कि हमारे स्टोर को किसी ने खरीद लिया है। जिसने खरीदा है वो होते हैं वेरोनिका के पिताजी। ये सुनकर बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग फिर रातों रात स्टोर को खाली करते हैं। फिर नेक्स्ट डे आर्ची अपने पूरे फ्रेंड ग्रुप से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि मैं लंदन जा रहा हूँ। सब बहुत खुश होते हैं। फिर वेरोनिका भी आती है और वो भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब बेटी वेरोनिका से कहती है कि तुम्हारे पापा सबकी शॉप्स खरीद रहे हैं इस शहर में उसे रीबिल्ड कराने के लिए और उन्होंने मेरे पापा की शॉप भी खाली करवा दी है और वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। फिर वेरोनिका कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बेटी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर उसके बाद वेरोनिका अपनी माँ के पास जाती है और वो उनसे पूछती है कि पापा ने बेटी के पापा की दुकान खाली करवा दी है
और वहाँ पे वो रीबिल्ड करवाने वाले हैं वो दुकान को। बेटी के पापा बहुत गुस्सा है। वेरोनिका की माँ कहती है कि यही बिजनेस है बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं बेटी के पिता का ध्यान जरूर रखूंगी। ये सुनकर वेरोनिका खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वेरोनिका के पापा काउंसिल में सबको आइडिया सुनाते हैं होटल बनाने का ग्रीन पार्क में। काउंसिल मेंबर्स को काउंसिल लीडर पहले ही खरीद चुका था और वो सबको मनाकर उन सबके साइन ले लेता है। फिर दूसरी तरफ बेटी घर पहुंचती है और उसके पापा बहुत खुश होते हैं। वो उनसे पूछती है तो वो बताते हैं कि वेरोनिका की माँ ने उन्हें शहर में खुलने वाले एक नए बुक स्टोर में बहुत अच्छी जॉब ऑफर की है, वो भी बहुत अच्छी सैलरी के साथ। फिर बेटी अपनी गलती पे शर्मिंदा होती है। फिर बेटी वेरोनिका के पास जाकर उससे माफी मांगती है और उसे केक भी गिफ्ट करती है। वेरोनिका भी उसे माफ कर देती है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग पार्टी करते हैं। वेरोनिका और बेटी को डांस करता हुआ देख के आर्ची कहता है काश मेरे पास 2 दिल होते, मैं दोनों को रखता। फिर जगहेड बोलता है कि तुम किसी दिन बहुत बुरा फंसोगे, तुम्हें सिर्फ एक पे फोकस करना चाहिए। फिर आर्ची भी उन दोनों के साथ जाके डांस करता है। तभी वहाँ पे सब लोग काउंसिल के ग्रीन पार्क में होटल बनाने वाले डिसीजन पे बात करते हैं। फिर रैगजी के पापा आर्ची के पापा से बोलते हैं कि आपको उनको रोकना चाहिए, उनको मनाना चाहिए। आर्ची के पापा कहते हैं कि मैं ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, वो लोग नहीं मान रहे हैं। वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि रिवर्डल की सबसे पुरानी याद है ग्रीन पार्क और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी रैगजी कहता है कि मैं एक बार काउंसिल में बात करना चाहता हूँ और उसके पापा इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे रिची और रैगजी वेरोनिका के पापा से मिलने आ जाते हैं। वो उनको ये सब करने से रोकते हैं। फिर उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ग्रीन पार्क को वैसे का वैसा ही रहने दूंगा और बस थोड़ी सी जगह हमें चाहिए होगी जिसमें हम लोग वो होटल बनाएंगे, जिससे टूरिस्ट भी आएंगे और रिवर्डल को भी फायदा होगा। फिर वहाँ पे वो दोनों लड़के भड़क जाते हैं और बोलते हैं इसमें बहुत सारे पेड़ कटेंगे। फिर उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि यही काउंसिल का आखिरी फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। रैगजी बोलता है कि शहर में कोई भी इस चीज के लिए रेडी नहीं है और मैं काउंसिल के डिसीजन को नहीं मानता। फिर वहाँ पे बैठा एक आदमी बोलता है कि अगर 9000 लोगों में से 4500 लोगों ने भी ऐसा बोल दिया कि वो इसके अगेंस्ट है तो हम पेटिशन फाइल करके इस डिसीजन को बदल सकते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल से मिलने जाते हैं और वो लोग भी उनके साथ होते हैं। फिर रैगजी बोलता है कि मैं अपने पापा के न्यूज़पेपर में इश्तेहार दूंगा कि सब लोग उस पर साइन करके सबमिट करें और सबको ये आइडिया पसंद आता है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर घर जाकर हम देखते हैं कि आर्ची के पास उसके अंकल का कॉल आता है और वो उसके लंदन के टिकट्स भेजते हैं और उससे बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे सारा इंतजाम कर दिया है और आर्ची बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रैगजी भी इश्तेहार लिखकर अपने पापा को दे देता है न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए। उसके पापा भी वो पढ़ के खुश होते हैं और अपने असिस्टेंट को दे देते हैं। रैगजी और आर्ची खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वेरोनिका सबको लेक हाउस लेके जा रही है आर्ची के बर्थडे पार्टी के लिए। दूसरी तरफ वेरोनिका के पापा को रैगजी के पापा का असिस्टेंट आकर सब कुछ बता देता है। लेक हाउस में सारे बच्चे ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। वेरोनिका एक लेटर नाम के लड़के को ट्रूथ में कोई राज की बात बताने के लिए बोलती है और लेटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वेरोनिका और बेटी उसको संभालते हैं। फिर रात में रैगजी लेटर के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम गे हो और मुझे पसंद करते हो, ये मुझे पता है, लेकिन मैं स्ट्रेट हूँ और मैं ऐसा कुछ फील नहीं करता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा हमेशा अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। ये सुनकर लेटर खुश हो जाता है और रैगजी भी खुश होता है। दूसरी तरफ वेरोनिका के पापा रैगजी के पापा की फैक्ट्री में आते हैं जिसमें न्यूज़पेपर छपने वाला था। दूसरी तरफ आर्ची आके वेरोनिका से मिलता है और वो दोनों फ्लर्ट करते हैं और फिर आर्ची वेरोनिका को किस कर लेता है और ये सब कुछ बेटी देख लेती है और बहुत दुखी होती है। फिर वो सब लोग घर के लिए निकलते हैं। फिर नेक्स्ट डे आर्ची पूरा का पूरा पेपर पढ़ता है, लेकिन उसको रैगजी का वो आर्टिकल कहीं भी नहीं मिलता और फिर रैगजी और आर्ची आके रैगजी के पिता से बात करते हैं। फिर रैगजी के पिता कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वेरोनिका के पिताजी इस सब के पीछे हैं और वेरोनिका के पिता ही हमारे न्यूज़पेपर को फंड करते हैं और अगर मैंने वो आर्टिकल छापा तो हमारी फंडिंग रुक जाएगी। ये सुनकर वो दोनों लड़के चौंक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग जाकर मिलते हैं वेरोनिका से और वेरोनिका को बताते हैं कि ये सब के पीछे तुम्हारे पिता हैं, वही ग्रीन पार्क में होटल बनाना चाहते हैं और उन्होंने हमारा आर्टिकल भी नहीं छपने दिया और जिसमें से आर्टिकल की बात तुमने ही अपने पिता से कही होगी। वेरोनिका बोलती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। घर आकर वो अपने पापा से इस सब के बारे में पूछती है और वो बोलते हैं कि हमें जो सही लगा हमने वही किया। फिर वेरोनिका बोलती है कि आपको पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर उसके पापा कहते हैं कि तुम ये हर जगह जो पैसे उड़ाती हो ये वही पैसे हैं और कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी पर्सनल चीजों को बिजनेस में नहीं लाना चाहिए। इस बात पे वेरोनिका कहती है कि मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे गुस्सा हैं, अब ये चीज पर्सनल बन चुकी है। दूसरी तरफ रिची के डैड उसे पासपोर्ट देते हैं लंदन जाने के लिए। फिर वो उनसे पूछता है कि आप ये शहर छोड़ के कभी क्यों नहीं गए। वो उसे बताते हैं कि आजादी के टाइम पे तुम्हारे दादाजी भी ये शहर छोड़ के जाना चाहते थे, पर फिर उसके बाद उनके अंदर का इंडियन जाग गया और वो यहीं पे रुक गए थे, तो वो इंडियन ही। फिर उसके बाद मैंने भी ऐसा ही सोचा और हमेशा आज तक यही सोचता हूँ, अगर तुम्हारे दादाजी चले गए होते तो शायद यहाँ से एग्लो इंडियंस का नाम ही मिट गया होता। फिर आर्ची ग्रीन पार्क जाता है और वहाँ पे अपना लगाया हुआ पेड़ देखता है और फिर बैठ के वहाँ पे अपने डिसीजन के बारे में सोचता है। फिर रात में आकर वो अपने माता पिता को बोलता है कि मैं लंदन अब नहीं जाने वाला, मैं यहाँ रहकर ही अपने आर्ट को फैलाऊंगा। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे आर्ची और बाकी सारे बच्चे इस पार्क को बचाने का प्लान सोचने लगते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम एक एक करके सबके पास जाके वो पेटिशन का पेपर साइन करवाएंगे। वेरोनिका भी स्कूल जाना पूरी तरह से छोड़ देती है और सारे बच्चे मिलकर सबसे साइन करवाते हैं। कुछ लोग तो साइन कर देते हैं लेकिन कुछ लोग साइन नहीं करते क्योंकि वो लोग वेरोनिका के पापा के अंडर काम करते थे, लेकिन फिर भी काफी सारे पेटिशन साइन हो जाते हैं। फिर क्रिसमस का दिन आता है। वेरोनिका बहुत खुश होती है। वो अपने घर के नौकर से अपने माता पिता के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है
वो बताता है कि वो पार्टी के लिए बाहर गए हैं। फिर वो बहुत दुखी और अकेला फील करती है और वो फिर जाकर बेटी से मिलती है। बेटी उसे संभालती है और वो फिर बेटी के घर में जाकर एक क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बेटी कहती है कि तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता था और मैं तुम्हें समझ सकती हूँ और मैं पहले आर्ची को किस कर चुकी हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। वेरोनिका बोलती है उसने मुझे भी किस किया, अब हमें जानना चाहिए कि वो प्यार किससे करता है। फिर बेटी कहती है कि हाँ मैं भी ये जानना चाहती हूँ, ये सब हमें उसका दोस्त जगहेड ही बता सकता है। फिर वो दोनों जगहेड को बांध देते हैं और उसके सामने काफी सारा खाना लाते हैं। खाना दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं कि तुम पहले मेरे को ये बताओ कि आर्ची किससे प्यार करता है और वो हम दोनों के साथ क्या गेम खेल रहा है, तभी ये खाना मिलेगा। फिर जगहेड कहता है कि आर्ची तुम दोनों से प्यार करता है, उसने वो जो बॉल पार्टी में गाना लिखा था वो भी तुम दोनों के लिए लिखा था। फिर वो दोनों लड़कियां आर्ची के पास जाती हैं और वो उससे बोलती हैं कि तुम धोखेबाज हो, तुम हम दोनों के बीच क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और तुमने हम दोनों से कहा कि तुमने हमारे लिए वो गाना लिखा है। फिर आर्ची बोलता है कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ क्योंकि मैं दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम भी तुम्हें खोना नहीं चाहते क्योंकि तुम अच्छे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो लोग वोट्स काउंट करते हैं जो कि बस 1200 ही होते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें एक साथ मिलकर सबसे बात करनी होगी क्योंकि 4 दिन में पार्क में काम चालू हो जाएगा। फिर डॉटर नाम का एक लड़का कहता है कि मैंने रेडियो बनाया है, हम उसकी हेल्प से बात कर सकते हैं। फिर वो लोग रेडियो की हेल्प से सबसे बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा सबका ग्रीन पार्क खतरे में है और हमें आप सबकी हेल्प की जरूरत है। हमने संडे को वहाँ पे एक फेस्टिवल या एक मेला रखा है और जहाँ पे आप लोग आइए और वहाँ पे हम लोग आप लोग के पेटिशन पे साइन देंगे। हमें इस हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सारी बातें रिवर्डल में सब लोग सुनते हैं। उसके बाद वो सारे बच्चे उस मेले में सबको मना कर सबके साइन लेते हैं, जिसमें वो लोग अलग अलग करतब दिखाते हैं और बच्चों के चलते उनके माता पिता भी साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर वोटिंग खत्म होती है। फिर वो सारे पेटिशंस को काउंट किया जाता है। जो काउंसलिंग लीडर होता है वो कुछ वोट्स को छुपा देता है और फिर वोट्स जब खत्म हो जाते हैं तो कुछ वोट्स कम पड़ जाते हैं। उसके बाद वो लीडर खुश हो जाता है और सैम जो वोट काउंट कर रहा था वो दुखी होकर बैठ जाता है। फिर जब वो पंखा चालू करता है फिर उसके बाद उसके ऊपर सारे के सारे वोट्स गिरते हैं जो उस लीडर ने छुपाए थे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ उस ग्रीन पार्क में फेस्टिवल में सारे बच्चे सबके लिए गाना गाते हैं मनोरंजन के लिए। फिर उसके बाद डॉटर नाम का लड़का आकर रेडियो पर सबको बताता है कि हमें 5600 वोट मिले और हम जीत गए हैं, जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब होटल नहीं बनने वाला था। फिर उसके बाद वेरोनिका के पिता उससे बोलते हैं कि तुम भी मेरी तरह बहुत तेज हो और तुमने जो किया वो सही था। फिर उसके वेरोनिका भी खुशी खुशी अपने पापा से गले मिलती है और ये कहानी खत्म हो जाती है।